हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद गाइज़। आज का रीडिंग का जो टॉपिक है, एनर्जी अपडेट है गाइज़। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही है, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं गाइज, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, सभी के सभी कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और ये रीडिंग गाइज उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जिनका कनेक्शन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यारा था। आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे थे, आप एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, बहुत अच्छा बॉन्ड था आपका। और किसी अदर थर्ड पार्टी की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ, राइट। ये उन्हीं कपल्स के लिए रीडिंग होगी जिन लोगों का कनेक्शन मतलब डे वन से ही टॉक्सिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर ने आपको परेशान करके छोड़ा है। तो ये रीडिंग उन व्यूवर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो बिकॉज एनर्जीज़ ही मुझे यहाँ पर जो मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी व्यूवर्स आज भी अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं की पार्टनर्स की एनर्जीज़ है ये। अगर व्यूवर्स में से कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बस एनर्जी अपडेट्स मतलब चेक करते हो, आपको उस पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है गाइस, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दोबारा से अपने पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है, राइट। तो यहाँ पर गाइज आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर आप अनमैरिड हो तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं। एंगेजमेंट की वाइब्रेशन है, शादी की वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। हो सकता है पास्ट में आप दोनों का झगड़ा फैमिली की वजह से हुआ था, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ थे, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ थे, या फिर एज गैप था, या फिर एक कोई डिवोर्सी था, एक कोई सिंगल था, एक कोई वीडो था। तो ये जो आप दोनों के बीच में सिचुएशंस थी ना, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है गाइज। और एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस हो रही है, स्टेबल हो रही है आपके पार्टनर की, राइट। तो आपके पार्टनर आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स करना चाह रहे हैं, ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। और जो भी व्यूवर्स यहाँ पर मैरिड है गाइज, आपके जो आपके हस्बैंड के लिए आप देख रहे हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, जो कोई भी है आपके पार्टनर, उनकी भी एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है गाइज। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स अगर आपको बताओ गाइज, तो वो रीबर्थ प्रोसेस में है। और ख़ास करके जिस तरीके का कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है गाइज, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 2 ऑफ कप्स है, चैरियट है, सन का कार्ड है, लवर्स की एनर्जीज़ है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं गाइज, आप 1001% ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा या तो सोलमेट होगा गाइज। कार्मिक या कार्मिक सोलमेट के लिए ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो वाइब्रेशन ही नहीं है इस रीडिंग में। ये जो भी लोग यहाँ पर रीडिंग देखेंगे, डेफिनेटली आपका रीयूनियन यूनियन डेस्टाइंड है। टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकती है गाइस, लेकिन ये यूनियन रीयूनियन होकर ही रहेगा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। कार्ड्स देखिए, हर एक कार्ड में आपको येलो कलर यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी है पॉजिटिविटी है। येलो कलर सन का होता है, पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग्स, ब्राइटनेस, खुशियाँ, सक्सेस, राइट। तो यही वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है बहुत समय से सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करना, लेकिन हो सकता है कुछ कारणवश वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप लकी रहे तो 8 घंटों में या 8 दिनों में, 8 हफ्तों में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइज़। और जो भी यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन DM का यहाँ पर रीबर्थ प्रोसेस में है आपके डिवाइन मैस्कुलिन। फेमिनाइज ने जो भी इनवर्क किया है, जो भी आपकी अगर सोल मर्जिंग हो चुकी है जिन भी फेमिनाइज की, तो गाइज यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज़ है आपके लिए, आपके मैस्कुलिन की। आपको बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट की भी एनर्जीज़ में है कि किस तरीके से पास्ट में उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, चीट कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई उनसे। आपको छोड़ना उनकी लाइफ का सबसे बुरा गंदा एक डिसीजन रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं गाइस, हो सकता है आपके पार्टनर कोई जैसे कि मतलब आप दोनों में
कुछ ना कुछ गैप है गाइस, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। जैसे कि सेलिब्रिटी यहाँ पर कोई स्टेटस यहाँ पर है, या तो आपके जो पार्टनर है कोई हायर अथॉरिटी पोस्ट पर हो सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने आपके साथ का जो भी कनेक्शन है बहुत समय तक छुपा कर रखा था, और अब वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए वो सोच रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस, बिकॉज़ ये पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत समय से, बहुत सालों से ये जो पर्सन है बहुत कश्मकश में थे आपको एक्सेप्ट करने के लिए। आपका जो भी रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा वो इमेज कॉन्शियस थे शायद पास्ट में, अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, डर रहे थे। लेकिन अब ये इंसान निडर होकर, फियरलेस होकर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए सोच रहे हैं गाइस। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ है। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है वो उनके पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके जो पार्टनर है पूरी तरीके से उनकी पावर में ऑलरेडी आ चुके हैं, और हो सकता है कि जो उनका गुस्सा है वो थर्ड पार्टीज़ पर बरस रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए गाइस, आपके पार्टनर को अब कुछ जो कार्मिक टाइज़ है, जो कुछ उनकी कॉर्ड कनेक्ट हैं, तो उन लोगों के साथ अब वक्त आ चुका है वो कनेक्शन ख़त्म करने के लिए। और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सॉफ्ट हार्टेड है, तो ऐसे इंसान को कोई रिश्ता ख़त्म करने में बहुत मतलब वो कर नहीं सकता है गाइस। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है रिश्ते ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ क्रिएट हो रही है ना, नेचुरली आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पर सख्त हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए। बिकॉज़ जब तक वो पूरी तरीके से सख्त नहीं हो जाते हैं तब तक वो थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है, या जो भी रेट्रोग्रेड्स हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसका सीधा असर आपके कनेक्शन पर पड़ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर पड़ रहा है। और आपके पार्टनर मतलब एक राजा होता है जिसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए कुछ ऐसे सख्त डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने होते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है कि अब वक्त आ चुका है कि आपके पार्टनर को आपके यूनियन के लिए, आपके रीयूनियन के लिए कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने ही होंगे। बिकॉज़ ये जो भी रीडिंग है गाइस, वो डेस्टाइन्ड कनेक्शंस के लिए ही आई हुई है। यहाँ पर ऑन ऑफ कनेक्शन, टाइम पास वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अलग टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी में जो भी लोग हैं, हो सकता है ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी, बाकी लोगों तक जाएगी भी नहीं ये रीडिंग। बिकॉज़ टैरो जो होता है वो उन्हीं लोगों तक वो रीडिंग्स पहुंचाता है जिन लोगों को वो ज़रूरत होती है सुनने के लिए। टैरो एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस वर्ड है गाइस, एक अलग ही दुनिया है, राइट। मतलब जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वही एनर्जीज़, वही गाइडेंस उस इंसान के सामने ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है। ये भी एक डिवाइन की एक लीला होती है, एक चाल होती है, राइट। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है आज की इस रीडिंग में। आपके अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपके पार्टनर के अंदर की भी हो रही है गाइस। सच और झूठ के बीच का जो एक फासला होता है, वो सब चीज़ें आपकी भी समझ में आई है और आपके पार्टनर की समझ में भी आ रही है। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो चुके थे, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स की एनर्जीज़ में थे, थर्ड पार्टीज़ को हद से ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, और आपको उन्होंने मतलब फॉर ग्रांटेड ले लिया था, या फिर आप मतलब उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू मैटर ही नहीं कर रहे थे। वही इंसान है गाइस ये, जिसकी एनर्जीज़ बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब ये ज़रूर डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस इंसान के साथ आपका पास्ट के किसी बर्थ में ज़रूर से ज़रूर कनेक्शन रहा है गाइस, और जिस वजह से इस इंसान के प्रति आपको हमेशा एक मैग्नेटिक पुल फील हुआ है, एक अलग ही अटैचमेंट आपको भी फील हुई है और आपके पार्टनर को भी अभी फील हो रही है। ये इंसान जब भी आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, जब भी ये सोचते हैं कि आपके बारे में अब इन्हें नहीं सोचना है, उसी वक्त ये और ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस इंसान को अब ये लगने लगा है कि आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। हो सकता है आपसे पहले भी आपके पार्टनर के कोई रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, उनके बाकी भी पार्टनर्स रह चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उनके लिए कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ जो आपके लिए उन्हें फ़ील होता है।
आप उनके सपनों में जाते हो और वो सपने भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, अलग ही लेवल के होते हैं। और जब से आप आपके पार्टनर की लाइफ में गए हो, आपके पार्टनर की लाइफ 360 डिग्री पूरी चेंज हो चुकी है। और आपके पार्टनर को भी ये बदलाव यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जब से आपकी एंट्री उनकी लाइफ में हुई है, उनके जो भी कर्मास थे, जो भी बैगेजेस थे, वो इतनी ज़्यादा मतलब फास्ट एकदम बहुत जल्दी जल्दी वो रिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और अगर इनके पहले रिलेशनशिप्स रह भी चुके हैं तो उन्होंने बहुत आसानी से उन कनेक्शन से मूव ऑन भी कर लिया, इतना उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन आपके साथ जो भी वो अटैचमेंट है वो टूट कर भी टूट नहीं पा रही है, बिकॉज़ यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल है गाइज़। ये जो बॉन्ड है आपका अनब्रेकेबल है, ना आप चाहकर इसे तोड़ सकते हो, ना आपके पार्टनर चाहकर तोड़ सकते हैं। भले ही आप एक दूसरे को ट्रिगर कर दो, ट्रिगर करोगे आप एक दूसरे को, लेकिन वो ट्रिगर क्यों हो रहा है कि आपके अंदर की जो ट्रॉमाज़ है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो बाहर आए क्लीन होने के लिए। इसलिए आप भी आपके पार्टनर को अननोइंगली ट्रिगर कर रहे हो और वो भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं। या तो पास्ट में आपको ट्रिगर किया है और अब आप बैलेंस एनर्जीज़ में हो और अब आपके पार्टनर की बारी है क्लेंजिंग की, क्लियरिंग की और बैलेंस में दोबारा से आने की। ये पर्सन आपके लिए हद से ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज़, बहुत ज़्यादा। देखिए अभी मैंने रिकॉर्डिंग के वक्त मुझे 11:22 दिखा है, मतलब ये आपका ट्विन फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है गाइज़। मिसिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन को आपके बारे में जो ये जानकारी पाना चाहते हैं वो मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से उनकी जो सोल है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जीज़ है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, उनका जो भी दुख दर्द है वो आपके साथ बांटना चाहते हैं। बिकॉज़ इस पर्सन की लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आपके सिवा कोई एक ऐसा इंसान होगा जो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है। कोई भी ऐसा इंसान आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी लोग आते हैं आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाते हैं, उनके पैसों का फ़ायदा उठाते हैं या तो उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं। अपना फ़ायदा होते ही 9-2-11 हो जाते हैं आपके पार्टनर की लाइफ से। आपके पार्टनर की लाइफ में हमेशा ऐसे ही लोग आए हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं। बस एक आप ही हो जो आज तक उनकी लाइफ में टिके हुए हो गाइज़। और ये जो भले ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या तो बहुत कम बात हो रही है, लेकिन जो एक एनर्जी होती है ना गाइज़, वो फील हो जाती है। तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ से वो एनर्जी फील हो रही है कि आज भी आप उनके लिए उतने ही डेडिकेटेड हो, उतने ही लॉयल हो और आज भी आप उनका वेट कर रहे हो। ये जो एनर्जीज़ है आपके पार्टनर को भी यहाँ पर महसूस हो रही है, राइट। और आजकल आपके अंदर भी आपके पार्टनर के लिए जो गुस्सा था पास्ट में, मतलब वो ख़त्म ही हो चुका है गाइज़, या तो बहुत कम बचा हुआ है यहाँ पर। आपने भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हील किया है, आपके हार्ट चक्रा को यहाँ पर आपने हील किया है। आप लोगों को माफ़ करना सीख गए हो, आपने अपने आप को भी माफ़ किया है और जिन लोगों ने आपको ट्रिगर किया है, आपको धोखा दिया है, आपको पेन दिया है, सभी लोगों को आपने माफ़ कर दिया है गाइज़। हार्ट चक्रा की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत प्यारी है, हीलिंग हो रही है यहाँ पर। एक डिवाइन कनेक्शन दोबारा से जुड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज़। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है। और अगर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में देख रहे हैं। एक ऐसी फीमेल जो अपने आप में ही कंप्लीट है, जिसे किसी और की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी के मतलब कंधे की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ पर जाके वो रो सके और अपना दुखड़ा गा सके। आप उस एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हो गाइज़। लोग, हो सकता है लोग आपकी तरफ आते हैं गाइडेंस मांगने के लिए, ये भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से एक, आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक बन चुका है। आप एक मैग्नेट की तरह यहाँ पर दिख रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज है यहाँ पर। और आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर डेवलप हो चुका है या तो डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आप में नोटिस कर रहे हैं कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके अंदर आ रहा है। और जिस भी इंसान के अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट आता है ना गाइज़, और जो भी इंसान अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आता है ना, उस इंसान की तरफ हर एक चीज़ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है।
एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, छोटे बच्चे, आपके आसपास के लोग, जो लोग आपसे कभी बात भी नहीं करते थे, ऐसे लोग आपके लाइफ में लौट कर आते हैं, आपसे बातें करते हैं, लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है। स्ट्रेंजर उनकी लाइफ की स्टोरीज़ आपसे पूरी तरीके से मतलब इतना आप पर विश्वास करते हैं कि सब चीज़ें आपको बता देते हैं। तो ये होता है एक प्योर सोल, एक इनोसेंट सोल का ये एक साइन होता है कि लोग आपको उनकी लाइफ की सीक्रेट्स और बहुत सारी निजी बातें भी बता देते हैं, राइट। तो ये होती है आपकी ऑरा की खासियत। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। क्लेम ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज एनर्जीज बहुत 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 ही प्यारी है गाइस, राइट। और आप सभी का यूनियन हो जाए, रियूनियन हो जाए, यही पूरे दिल से मैं आज महादेव जी को मांगती हूँ। महादेव जी सभी मेरे व्यूअर्स जो बहुत समय से इन्वोक कर रहे हैं ना, सभी का यूनियन बहुत जल्दी करवा दीजिए। थैंक यू सो मच।